बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेलेवेंस फॉरेक्स। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करे और उसका लाइव सिग्नल भी हो और नॉलेज आपको प्रोवाइड करे रिगार्डिंग द फंडामेंटल डाटा के फंडामेंटल डाटा किस तरीके से इम्पैक्ट करता है मार्केट को, तो आप राइट चैनल पे हैं इस वक्त। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ लाइव सिग्नल्स ही नहीं देते अपने चैनल पे, बल्कि जो है फंडामेंटल डाटा को भी एनालाइज करके आपको जो है कॉल्स देते हैं ताकि आप मार्केट से जो है वो फायदा उठा सकें और प्रॉफिट टेकिंग कर सकें। तो डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक दिस वीडियो। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश यू कैन हैव अ गो एट अ डिस्क्रिप्शन लिंक ऑफ दिस वीडियो। तो गाइज, आज 3 डाटा जो है वो हमारे पास जो है वो मौजूद है, जो है वो आज आने वाले हैं, जो कि पाकिस्तानी 5:30 बजे, इंडियन 6 बजे और यूके के टाइम पे 1:30 बजे और यूएसए के टाइम पे 9:30 बजे। तो पहला डाटा जो है हमारे पास वो फिलाडेल्फिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, जो कि फेड का होता है। 250 जो कंपनीज होती हैं उनका एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं फिलाडेल्फिया में, उनका जो है बेसिकली एक डाटा होता है, इसको गैदर किया जाता है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि जो भी रीडिंग 0 से ऊपर होती है वो यूएसडी के जो है वो फेवर में समझी जाती है। अगर माइनस में होती है तो जाहिर सी बात है वो एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देती है यूएस डॉलर के लिए। तो अगर कोई भी जो है वो डाटा में जो है वो 0 से ऊपर अगर उसकी रीडिंग आ जाती है, 0 भी इनफेक्ट आ जाती है, तो बेसिकली वो जो है फेवरेबल हो जाएगी यूएसडी के लिए और गोल्ड के जो है वो नीचे आने के उसमें जो है वो चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो पहला डाटा तो ये है। तो मैं आपको पहले बताता चलता हूं कि इसकी पहले जो रीडिंग्स थी वो क्या थी। तो अभी फिलहाल अगर आप देखें तो प्रीवियस रीडिंग थी -13.7 विच इज एक्चुअली लोअर देन 0, और जो फोरकास्ट है वो है -10। तो फोरकास्ट जो है वो थोड़ी सी अगर आप देखें तो प्रीवियस से ज्यादा है। तो अगर तो अब ये -5 आ जाती है तो जाहिर सी बात है ये 0 से तो कम होगी, लेकिन यूएसडी को थोड़ा बहुत इसमें जो है वो कि एक पंप अप मिल सकता है अगर ये -5 आ जाती है, क्योंकि -5 जाहिर सी बात है -10 से कम होता है। तो ये तो एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो फिर वही बात है, फिलाडेल्फिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज 250 से ये डाटा जो है ये गैदर किया जाता है और उसके बाद फिर जो है ये रिपोर्ट दी आती हैं। तो पहले वाली की मैं आपको बता चुका हूं कि पहले था -13.7, फोरकास्ट है आपकी -10, और अब ये -5 आना चाहिए, या -5 से, या कह लें कि -10 से जहां पे भी नीचे आएगा तो थोड़ा बहुत यूएसडी को बूस्ट अप मिलेगा। अब देखते हैं डाटा क्या आता है 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम पे। दूसरा डाटा वही है जो वीकली आता है, अपना इनिशियल जॉबलेस क्लेम। ये वही इंश्योरेंस है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोग जो है क्लेम करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया था और बताता आ रहा हूं पहले भी अपनी वीडियोज में, अगर आपने देखी हो, कि इसमें जो लोग जो है वो इंश्योरेंस की जो है वो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट की क्रिएट जो बेसिकली अप्लाई करते हैं उनका जो है बेसिकली ये डाटा होता है। अब अगर ये जो है वो जाहिर सी बात है अगर इसके जो है लोअर साइड पे नंबर आएंगे जो भी कंसेंसस होंगे, फॉर एन एग्जांपल जैसे कि अभी अगर आप देखें तो फोरकास्ट है 242 और प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 237 थी। तो आपकी जो फोरकास्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो अगर जो है जाहिर सी बात है ये 237 से कम आ जाता है जो कि प्रीवियस रीडिंग थी, तो इस तरीके से फिर जो है यूएसडी को एक बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। तो 237 से हम कम चाह रहे हैं अगर हम चाहते हैं कि यूएसडी ऊपर जाए और गोल्ड नीचे की तरफ जो है वो आए। अगर ये 242 और 237 के बीच में आ जाता है तो उस सूरत में फिर गोल्ड जो है टेक्निकल्स पे चलेगा, जिसका अपना एक बुलिश मोमेंटम है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि फिलाडेल्फिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का भी जो डाटा है वो भी मौजूद है। उसके बाद आपके पास एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा जो है पाकिस्तानी 7 बजे और इंडियन 7:30 बजे जो है वो मौजूद है। तो काफी सारे जो है वो आज डाटा जो है मार्केट में मौजूद है। अच्छा, एग्जिस्टिंग होम सेल्स जो है इसके बारे में जो है वो इसकी क्या फोरकास्ट है और इसके जो है पहले एग्जिस्टिंग क्या थे उसको तो देख ही लेते हैं। लेकिन बेसिकली बताता क्या है एग्जिस्टिंग होम सेल्स, बेसिकली ये बताता है कि आपके जो हाउसिंग बेसिकली जो स्कीम्स हैं जितनी भी आपकी जो यूएसए की हैं उसमें बेसिकली कितने जो है वो हाउसेज जो है वो सेल हुए, ठीक है ना, कितने हाउसेज सेल हुए ऑन मंथली बेसिस। और ये जाहिर सी बात है आपका जो एक रियल एस्टेट मार्केट होता है यूएसए का उसकी जो है वो स्ट्रेंथ बताता है। ये रीडिंग भी जो भी फोरकास्ट होती है उससे अगर ज्यादा आ जाती है तो फिर ये यूएसडी के लिए जो है वो फेवरेबल हो जाता है। अगर उससे कम आती है जाहिर सी बात है तो फिर ये अनफेवरेबल जो है वो यूएसडी के लिए हो जाता है। और फिर वही आपको पता है इनवर्स रिलेशनशिप है, गोल्ड ऊपर की तरफ निकलता है और फिर यूएसडी नीचे की तरफ। अच्छा, अगर अब आप देखें तो प्रीवियस रीडिंग थी 4.30 और अभी की जो फोरकास्ट है वो है 4.20। तो अगर ये 4.30 से ज्यादा आ जाता है तो यूएसडी को 7 बजे एक बूस्ट अप मिल सकता है। अब जो भी कुछ हुआ फिलाडेल्फिया वाले जो है वो उसमें जो डाटा आया था या इनिशियल जॉबलेस क्लेम में, लेकिन इस डाटा की भी अपनी एक अहमियत है। तो यहां पे जो है 4.30 से अगर ज्यादा आ जाता है तो यूएसडी ऊपर की तरफ, गोल्ड फिर से एक पीछे की तरफ का मोमेंटम लेगा। अब कहां से लेगा ये तो भी जब टेक्निकल्स देखेंगे तो हमें पता चल ही जाना है। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। अगर ये 4.20 से नीचे आ जाता है जो कि इसकी फोरकास्ट है तो उस सूरत में फिर गोल्ड ऊपर निकलेगा
और यूएसडी मजीद जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो कल हमने जो कॉल दी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी सक्सेसफुल थी। जिन लोगों ने 72 से लेके जो है वो बाइंग करी जो है वो 68 पे, उन्होंने सबने जो है वो प्रॉफिट अगर आप देखें तो मिंट किया। हमने जो है लाइव चैनल पे भी कॉल दी थी और हमने जो है बाइंग और सेलिंग दोनों के लेवल्स बताए। तो कल की भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी कॉल्स जो है वो परफेक्ट थी। डाउ जोन्स ने भी 34,200 से नीचे की तरफ 200 तकरीबन समझ लें आप जो है वो पिप्स दिए। और जो है वो आप नेस्डेक को अगर देखें तो उसने भी एक जो है वो 850 से लेकर 950 के एरिया में बहुत नीचे जो है मार्केट इस जगह 700 पे जो है ट्रेड कर रही है, तो वहां पे भी आपको 200 पिप्स मिले। तो लाइव कॉल्स भी मैं देता जा रहा था, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें ताकि लाइव चैनल्स आपको मिलते रहें और इस तरह की जानकारी भी आपको मिलती रहे। अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि टेक्निकल्स बेसिकली क्या कह रहे हैं। अच्छा तो गाइस सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड का जो है वो मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो है वो बाइंग करें तो 77 से लेके 72 तक का एक लेवल होगा। अगर आप मेरी कल की वीडियो देखें तो उसमें मैंने चीज़ बताई थी। और 69 से एक बाय निकल के जो है वो गोल्ड का आया। फिर मैंने ये भी बोला था कि 65 तक भी गोल्ड जा सकता है, वहाँ से भी बाइंग करें। तो आज जो है वो फिर से आप बाइंग साइड पे देखें, अभी जो 1981 पे जो है गोल्ड जो है बाय चल रहा है। इधर से आप बाय जो इसकी डाल सकते हैं और ये जा सकता है 92 और 2000 तक भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द डाटा। लेकिन डाटा को देखते हुए ट्रेड करिएगा। डाटा के बारे में हम जो है वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो डाटा देख के बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करिएगा। सेल के जो आपके लेवल हैं, अगर जो है डाटा जाहिर सी बात है अगेंस्ट में जो है वो आ जाता है गोल्ड के, इसका मतलब है यूएसडी फेवरेबल आ जाता है, तो 88 से लेके 93 तक का जो है वो बेसिकली गोल्ड का सेल बन रहा है। इनफैक्ट के 2000 से भी आप जो है वो गोल्ड का जो है सेल ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर जो जगह होगी सेल की गोल्ड की वो बेसिकली होगी 93 से लेके 2000 का एरिया। तो वहाँ से आप जो है गोल्ड का सेल ले सकते हैं और फिर ज़ाहिर सी बात है आप जो है वो प्रॉफिट रियलाइज़ कर सकते हैं जब आपको 100 से जो है वो 150 पिप्स जो है मिल जाए, तो वहाँ पे आप निकल सकते हैं। ठीक है, तो 100 पिप्स का मतलब है कि $10 नीचे मिले या आपको $15 नीचे मिले, वहाँ पे बाइंग जोन आपका जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ 19 जो है वो अगर आप देखें तो इस जगह से भी बाय कर सकते हैं अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि डाटा देख के जो है ट्रेडिंग कीजिएगा। बाइंग अगर आपने डालनी है तो फिर अगेन वही 72 से लेके आपका जो लेवल है वो 65 तक का जो है वो बाइंग लेवल है। इनफैक्ट के 62 तक भी जो है वो गोल्ड के जाने के चांसेस हैं, तो देख के ट्रेड कीजिएगा डाटा को कि उसके जो है वो बेसिकली गोल्ड के फेवर में आ रहा है, गोल्ड के अगेंस्ट आ रहा है, फिर जो है ट्रेड कीजिएगा। समझा मैं आपको सारी चीज़ें पहले ही इस वीडियो में चुका हूँ। तो ये तो है गोल्ड की पूरी कहानी जो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद अगर आप देखें तो US30 की बात कर लेते हैं। US30 जाहिर सी बात है एक जो है बुलिश मोमेंटम जो है क्रिएट कर चुका है। तो आज जो डाउ जोन्स का जो लेवल है वो बेसिकली 35,250 से लेके 35,350 तक जो है एक बेस्ट सेलिंग लेवल जो है वो है। और स्टॉप लॉस आपका जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि होगा 35,400 का। तो 35,400 का जो लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस होगा और बाकी 35,250 से लेके 350 तक आप जो है वो डाउ जोन्स के जो है वो सेल पे बैठ सकते हैं। लेकिन इसको भी जो है वो डाटा जाहिर सी बातें इम्पैक्ट करेगा, तो इसको भी बहुत देख के आपने ट्रेड करना है। लेकिन सेलिंग लेवल ये सेलिंग की साइड पे ज़्यादा बैठने की कोशिश करें, बाइंग साइड पे ना करें, क्योंकि फिर वही बात है कि ये फिर अभी बहुत ऊपर की साइड पे है, इसके नीचे आने के जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं। अगर स्कैल्पिंग आप करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग के लिए एरियाज जो आपके बेटर होंगे वो होंगे 35,150 से लेके 35,250 तक इस जगह पे जो है आप स्कैल्पिंग ट्रेड्स करें। जहां 80-100 पिप्स मिले वहां मार्केट से आपने जो है ना वो आउट हो जाना है। इसके बाद अब बात करते हैं नैस्डैक की। अगर जो है गाइस नैस्डैक को देखें तो नैस्डैक तो अब ऑलरेडी आपके सामने है कि जो है वो काफ़ी इसको एक तरीके से देखा जाए तो एक पंच मिला है डाउन साइड की तरफ। जिन्होंने कल मेरी कॉल्स फॉलो करी परफेक्ट लेवल्स थे और परफेक्ट जो है आप लोगों ने अगर एंट्री करी होगी तो काफ़ी लोगों ने जो है वो पैसा बनाया। अब हमें जो है ना नैस्डैक पे थोड़ा सा नैस्डैक को जो है थोड़ा सा बाइंग साइड की तरफ देखना पड़ेगा। हालांकि जो है वो बेसिकली सेलिंग इसकी फिर से बन रही है, लेकिन सेलिंग इसकी बनेगी 15,950 से लेके 16,000 तक का जो एरिया है, या 900 से कह लें 16,000 तक की इसका सेलिंग एरिया है। और बाइंग की अगर आप बात करें तो अभी एट द मोमेंट अगर आप देखें तो 15,730 से लेके 15,670 तक जो है वो बाइंग एरिया जो है वो आपका जो है वो नैस्डैक का बनेगा। अब डिपेंडिंग ऑन द डाटा विच इज़ कमिंग आउट एट 5:30 PM PST टाइम। ठीक है, तो ये आपका जो है वो बेसिकली नैस्डैक हो गया। इसके बाद ऑयल की अगर बात कर लें, ऑयल की हमने जो है वो कल बाय की जो है वो कॉल दी थी। अगर आप देखें तो कि हमने बोला था कि ऑयल जो है ऊपर की तरफ जो है वो जाएगा, लेकिन अगर ऊपर से सेल करें तो ज़ाहिर सी बात है आपको
जो है वो 77 से सेल करना है। तो ऑयल की ज़ाहिर सी बात है कल इन्वेंट्री है, इसने चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो मूव किया। लेकिन अगर आपने 75 से लेके जैसा कि मैंने बताया था 74 तक भी अगर बाइंग इसकी करी है, तो इस वक्त जिन्होंने 74 से बाय करी है वो ब्रेक इवन पे अपनी जो है वो लॉट्स को जो है वो काट के और फिर जो है वो ज़ाहिर सी बात है बाइंग जो भी उनकी जो है प्रॉफिट हो रहा है $1 का वहाँ से निकल सकते हैं। सेलिंग एरिया फिर से वही है, 77 से आपने जो है ऑयल को 77 से लेके 78 तक सेल करना है, 78.50 स्टॉप लॉस होगा। और बाइंग एरिया जो ऑयल का होगा वो 73.50 से लेके 72.50 होगा, जहां $1 ऊपर मिले वहां अपने मार्केट से जो आउट हो जाना। तो सारी मैंने चीज़ें आपको डिटेल में बता दी हैं। डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक दिस वीडियो। और लाइव चैनल तो आपके साथ होता ही है, वो आप जो है देख सकते हैं। पाकिस्तानी 6:30 बजे के बाद जो है लाइव हो जाता है। यूके टाइम जो है वो 2:30 बजे होता है और यूएसए टाइम जो है वो आपका 9:30 बजे सुबह के जो है वो लाइव चैनल मेरे दोनों हो जाते हैं। एक होता है गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स लाइव और दूसरा ये वाला जो कि आप देख रहे हैं रेलेंटलेस फॉरेक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope you have enjoyed it. Take care all of you. Relentless Forex is signing off.